नवंबर 2023 में एक वायरल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। और जब मैं कह रहा हूँ कि आग लगा दी तो उसने लिटरली इंटरनेट हिला दिया। उस टाइम पर अगर कोई इंटरनेट यूज करता था तो ऐसा मुश्किल ही था कि उसने उस वीडियो के बारे में ना सुना हो। मैं बात कर रहा हूँ सुभाश्री साहू की, एक लड़की जो उस वक्त 18 साल की भी नहीं थी और जिसकी प्राइवेट वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। उसके बाद सिंपैथी की लहर चल पड़ी, एक के बाद एक हैशटैग ट्रेंड होने लगे। जस्टिस फॉर सुभाश्री, सपोर्ट सुभाश्री। लोग कह रहे थे एक मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने किसी पर ट्रस्ट किया और किसी ने उसका प्राइवेट कंटेंट लीक कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे डीएम्स में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर 2023 का पूरा इंसिडेंट दोबारा याद आ गया। जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते उन्हें पहले बता देता हूँ कि क्या हुआ था और फिर बात करेंगे आज क्या हो रहा है। ये है सुभाश्री साहू, एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिसके फॉलोअर्स रैपिडली ग्रो कर रहे थे, रील्स पर व्यूज आ रहे थे, एंगेजमेंट बढ़ रहा था, धीरे धीरे इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी बना रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया। और किसी भी क्रिएटर के लिए जिसका करियर सोशल मीडिया पर डिपेंड करता हो, अकाउंट बैन होना एक नाइटमेयर से कम नहीं होता। सुभाश्री पैनिक करने लगी, हर जगह सॉल्यूशन ढूंढने लगी। इसी बीच उसके कांटेक्ट में एक बंदा आता है जो अकाउंट बैन और अनबैन करने का क्लेम करता है। उसने कहा कि पैसे दो, अकाउंट रिकवर हो जाएगा। पहले डाउट हुआ, लेकिन डेस्परेशन में लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं। सुभाश्री ने उसे कांटेक्ट किया, उसने लगभग 25,000 मांगे और अकाउंट वापस आ गया। यहीं से उस बंदे पर उसका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद अकाउंट फिर से बैन हो गया, इस बार परमानेंट बैन। लेकिन इस बार उस बंदे ने कहा परमानेंट बैन रिकवर करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, वो कुछ लोगों को जानता है, लेकिन उसके लिए अराउंड $2,000 लगेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि सुभाश्री के पास इतने पैसे नहीं थे और यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एक अननोन इंसान उसे मैसेज करता है, ऑफर देता है, अगर वो अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियो शेयर करे तो बदले में पैसे मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाश्री ने पहले उस अकाउंट रिकवरी वाले बंदे से भी पूछा था कि क्या करना चाहिए और उसने मना किया। लेकिन उस वक्त सुभाश्री का फोकस सिर्फ अकाउंट रिकवर करना था। उसे लग रहा था अगर अकाउंट चला गया तो करियर खत्म, फॉलोअर्स खत्म, आइडेंटिटी खत्म। और शायद इसी प्रेशर में उसने अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस अननोन इंसान को भेज दिए। उसे लगा होगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन इंटरनेट पर एक बार कोई प्राइवेट चीज किसी और के पास चली जाए तो उस पर कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और वही हुआ। कुछ टाइम बाद उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक हो गई। टेलीग्राम, ट्विटर, रेडिट, हर जगह लिंक्स सर्कुलेट होने लगे। पूरा इंटरनेट उसका नाम जान गया। जो लड़की पहले इंस्टाग्राम रील्स के नाम पे जानी जाती थी, अब लीक्ड वीडियो के नाम पे पहचानी जा रही है। लोग सिंपैथी दिखा रहे थे, जस्टिस के हैशटैग चला रहे थे। और सच ये है, कंसेंट के बिना किसी प्राइवेट कंटेंट लीक करना एक क्राइम है। जब से ये सब वायरल हुआ तब बात फैमिली तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाश्री ने अपनी फैमिली को बताया कि AI जनरेटेड है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अकाउंट रिकवरी वाले बंदे का नाम भी सामने आया। इंटरनेट ने बिना प्रूफ के उसे विलन बना दिया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस को चैट्स और स्क्रीनशॉट दिखाए और क्लेम किया उसने सुभाश्री को प्राइवेट कंटेंट शेयर ना करने की वार्निंग भी दी थी। इसी बीच सुसाइड अटेम्प्ट की फेक न्यूज़ वायरल हुई, लेकिन बाद में वो गलत निकली। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे फॉलोअर ने मुझे एक एक्स पोस्ट भेजा, उसमें सुभाश्री की बोल्ड फोटोज थी। लेकिन इस बार डिफरेंस ये था, ये फोटोज किसी ने लीक नहीं की थी, ये फोटोज खुद उसने अपलोड की थी। आज सुभाश्री के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने प्राइवेट ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है, जहां मेंबरशिप लेकर लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं। यहीं से डिस्कशन शुरू होती है। एक वक्त जिस इंसिडेंट को प्राइवेसी वायलेशन और एक्सप्लॉइटेशन के रूप में देखा गया, आज उसी पर्सन ने अपने कंटेंट को पेड मॉडल के थ्रू मोनेटाइज करना चूज किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो एक एडल्ट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन पब्लिक फिगर होने की वजह से लोग उसके चॉइसेस पर ओपिनियन भी रखेंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है, जिस इंसान के पास ऑलरेडी इतना बड़ा ऑडियंस हो, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज हों, उसके लिए और भी करियर पाथ्स अवेलेबल होते हैं। एक और बात, अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कभी बैन हो जाए तो पैनिक में कभी भी किसी अननोन इंसान को अपनी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस मत भेजना। अकाउंट दोबारा बन सकता है, ऑडियंस दोबारा बिल्ड हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पर प्राइवेसी वंस लॉस्ट वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात, अगर कभी लोग तुम्हें विक्टिम के रूप में सपोर्ट करें तो उस ट्रस्ट की वैल्यू समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है, तुम्हारी इस पूरे मैटर पे क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।